हेलो, नमस्कार साथियों। कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि टेक्निकल के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कि 4 महीने में हम इनकी मेन की क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि 4 महीने तो बहुत अच्छा टाइम है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मेन के लिए। फ्री के बाद इतना टाइम आपको, अगर फ्री हो, जैसे कोई ऑलरेडी कोई सर्विस में नहीं है और तैयारी कर रहा है आरपीएससी की, तो उसके लिए 4 महीने बहुत अच्छा टाइम है। 4 महीने तो खूब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अच्छी बुक, ज़्यादा कोई हाई क्वालिफाइड बुक भी नहीं पढ़नी है उसमें। प्रीवियस ईयर के पेपर, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है और उनके कॉन्सेप्ट समझने हैं। जो डिजाइन के एस एफ डी हैं, जो इसके बी एम डी एस एफ डी के क्वेश्चन है, सॉम टॉन्स के, आर सी सी के, स्टील के, जो इनके आपके मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जो टेक्निकल में भी। थ्योरेटिकल को भी पढ़ो आप, थ्योरेटिकल भी थोड़ा पोर्शन आता है तो उसमें भी आप कवाली को नंबर स्कोर करोगे जब भी पार पड़ेगी, ऐसे नहीं है। पर जैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, न्यूमेरिकल का अच्छी प्रैक्टिस करते हो, डिजाइन वगैरह की, तो इसमें भी वही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही लगाने हैं। और जो प्रैक्टिस करनी है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो भी टेक्निकल के सब्जेक्ट है, आरसीसी के डिज़ाइन के वगैरह के। तो उनमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है डिज़ाइन का, अपने कोडल प्रोविजन है, उसके अनुसार आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, तो उसमें आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे मार्क्स को। तो इसके बजाय जैसे थ्योरेटिकल भी पढ़ना है, थ्योरेटिकल के भी शॉर्ट नोट वगैरह अच्छे आते हैं, तो उसमें भी आप मार्क स्कोर कर पाओगे। पर न्यूमेरिकल में अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, उसमें कटने की, मार्क कटने के चांसेस नहीं है। और उसके साथ ही आप सोशल स्टडीज़ और हिंदी के पेपर की भी तैयारी करते रहें। कई हमारे साथी भी, हमारे टाइम पे भी कई ऐसे साथी थे जिनके टेक्निकल में काफ़ी अच्छे नंबर आए, लेकिन वो हिंदी में 35% नहीं ला पाए, इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हिंदी और सोशल एस्पेक्ट को भी आप ऐसे बिल्कुल ही लाइटली नहीं ले। उसकी भी पढ़ते रहे, प्रैक्टिस, थोड़ा निबंध लेटर वगैरह की इनकी प्रैक्टिस करें। और इनको राइटिंग के हिंदी में, मैन अपने को जो इंजीनियरिंग कैडर के हैं, जो इंग्लिश मीडियम में की हुई है, तो उसमें अपने को मैन लिखने में दिक्कत आती है हिंदी में, सब ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा रहती है। तो उसमें इतना अपने को इच्छा, अभी 35% मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ता है। करना ही पड़ेगा आपको, जब भी क्वालिफाई होगा, करना पड़ता नहीं, करना ही पड़ेगा। जब भी क्वालिफाई होगा आप मेंस के लिए, मेंस की क्वालिफाई कर पाओगे। और इसके लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करो और तैयारी करो। हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, साथ ही साथ ही पढ़ते रहना है हिंदी और सोशल स्टडीज। और टेक्निकल में आप ज़्यादा फोकस करो। और इसका भी, प्री का भी शायद रिजल्ट अभी थोड़े बहुत दिनों में आ ही जाएगा। तो इसकी ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ इतनी जाएगी 140 है कि समथिंग, जितनी पिछली बार गई थी 120 130। पिछली बार जो मेरे भी अच्छे, प्री में अच्छे मार्क्स थे, मेरे भी 187 के समथिंग मार्क्स आए थे, जिसमें से 140 टेक्निकल पेपर में और 47 के अप्रोक्सीमेटली जीके वाले, जो जनरल स्टडी इसका पेपर होता है जीके का, उसके अंदर 47 मार्क्स थे। तो 187 के समथिंग मार्क्स थे मेरे प्री में, उसको क्वालिफाई करने के बाद। तो इसके प्री के मार्क्स की कोई मान्यता नहीं रखते, जो क्वालिफाई कर लिया वो भी सेम है, और जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी सेम ट्रीट है। तो इसमें प्री के मार्क्स का कोई लेना देना ही नहीं है। आप एक क्वालिफाई कर लाओगे वो भी अच्छा अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो आप, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। टेक्निकल की कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं है कि भाई आप ये लगा लोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी सब्जेक्टों के कुछ न कुछ अपने को, सभी चैप्टरों के आने चाहिए क्वेश्चन पेपर के। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। हो सकता है उससे, भाई पेपर सेट करने वाले के ऊपर है वो कैसे कर रहा है सेट। तो अपने को पूरा जैसे ठोस में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है वो। ऐसा नहीं है कि एस एफ डी बी एम डी के जो सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, कोई ऐसे सिंपली केस हैं वो दे दे, कोई फिक्स वाला भी दे सकता है, इंडिटरमिनेट का भी दे सकता है, जो थ्री सपोर्ट या फोर सपोर्ट के जो फिक्स वाले सपोर्ट के आते हैं उनमें से भी दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ये बुक लगा लिया आपने तो इसमें से बाहर से कुछ जाएगा ही नहीं, इसमें से ही आएगा सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी। मैं मेरे जो नोट्स थे उसी को पढ़ा हूँ, और थ्योरेटिकल के लिए जो स्टैंडर्ड बुकें हैं उनमें से पढ़ लें, पढ़िए, उसी से मैंने तैयारी करी है। तो उसी से मेरा पेपर अच्छा मैंने अटैम्प्ट कर लिया था, अच्छा मेरे मार्क्स आ गए थे। उसी को आप, मैं भी यही कहूँगा कि आपके जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपने कोचिंग करी हुई है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से आपको क्या प्रैक्टिस भी अच्छी कर पाओगे, आप उनको इजीली रिपीट भी जल्दी कर पाओगे। आपको क्या, गो थ्रू जल्दी हो जाते हो उसके, जो आपने लिखा हुआ है तो उसको अपने को पता रहता है कि क्या
कौन से पेज पे कैसे क्या लिख रखा है, कैसे कौन सी पूरे क्वेश्चन का कैसे पैटर्न चल रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है इनका, कोडल प्रोविजन क्या है इनके, तो वो सब आप वैसे ही तैयार करें। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी मैंने, तो मेरे नोट्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़े थे। थ्योरेटिकल के लिए ज़रूर स्टैंडर्ड बुक है, जो बीएमसी वगैरह की स्टैंडर्ड बुक आती हैं कंक्रीट की इनकी, वो ज़रूर पढ़ी है। रंगीला की जैसे बुक आती है वो, यही पढ़े साथियों, और तैयारी करते रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।